Hello dear student, welcome lecture 3, chapter 1 chemical reaction and equation and topic 3. So in topic 3 we will discuss about redox reaction and exothermic and endothermic reaction. So first of all, before the redox reaction, so we have to know what is reduction reaction, what is oxidation reaction. So dear student, what is reduction, what is the meaning of reduction, what is the significance of reduction, what is oxidation. तो ध्यान से देखिएगा, what is the redox reaction, what is oxidation. तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन को डिस्कस करेंगे. what is oxidation. ऑक्सीडेशन वर्ड आपके लिए नया वर्ड हो सकता है या पहले भी कई बार आपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी कई बार सुना होता है. तो मैं आपको ऑक्सीडेशन को थोड़ा समझाऊंगा कि सपोज मान लीजिए कि अगर किसी रिएक्शन में, अगर कहीं पर सपोज एक रिएक्शन है और इसमें हमारा हाइड्रोजन, ये इथीन गैस है, तो इथीन में हम हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन इसमें ऐड होकर इथेन बनाता है. तो किसी रिएक्टेंट में हाइड्रोजन का ऐड होना, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन. और अगर मैं हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन ले लूं और इसी रिएक्टेंट में ये क्लोरीन ऐड हो जाए तो ये हमारा कहलाता है क्लोरीनेशन. ब्रोमीन ऐड हो जाए तो ब्रोमीनेशन. इसी तरह से अगर हमारे किसी रिएक्शन में, जैसे ये देखिए, हाइड्रोजन का ऐड होना हाइड्रोजनेशन, एक टाइप की एडिशन रिएक्शन है. क्लोरीन का ऐड होना क्लोरीनेशन. तो ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन. सिंपल. ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन. ऐसे ही जैसे अगर यहाँ पर H2O है तो यहाँ पर अगर H2O ऐड हो जाए तो हाइड्रेट वर्ड यूज किया जाता है वाटर के लिए. तो हाइड्रेट मॉलिक्यूल यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का ऐड होना हाइड्रेशन. एक बार फिर से देखिए, हाइड्रोजन का ऐड होना हाइड्रोजनेशन, क्लोरीन का ऐड होना क्लोरीनेशन, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, वाटर का ऐड होना हाइड्रेशन. तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो डियर स्टूडेंट, ये हमारी पहली डेफिनेशन थी ऑक्सीडेशन की, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. डस्टर, वेयर इज डस्टर. अब मैं आपके सामने ऑक्सीडेशन का कुछ एग्जांपल देता हूं. जैसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं, C+O2 goes to CO2. तो इस रिएक्शन में मेनली क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है कार्बन में. तो कार्बन में कौन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. जो दूसरी डेफिनेशन आती है ऑक्सीडेशन की, तो डियर स्टूडेंट, द सेकंड डेफिनेशन, द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. देखिए, ऑक्सीडेशन है और एक वर्ड है रिडक्शन. तो ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होने के बेस पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की दो डेफिनेशंस होती हैं. तो अगर बात करें कि रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव, इसको पैरेलल लेके चलते हैं. यहाँ पे रिडक्शन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर बात करें, अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है, जैसे आप देखिए ये सोडियम है और सोडियम में अगर हम हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएं तो ये NaH सोडियम हाइड्राइड बनता है. तो इस रिएक्शन में आप देखिए ध्यान से, तो सोडियम में क्या ऐड हो रहा है, सोडियम में ऐड हो रहा है हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है. आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो आपने कहा था कि हाइड्रोजन ऐड होगा तो इसे हाइड्रोजनेशन कहेंगे. दैट इज करेक्ट. यानी कि हम रिडक्शन को, इसको हम रिडक्शन भी कह सकते हैं, मतलब हाइड्रोजनेशन तो कहेंगे ही कहेंगे,
क्योंकि हाइड्रोजन का ऐड होना हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन, क्लोरीन का ऐड होना क्लोरीनेशन, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का ऐड होना हाइड्रोजनेशन, और इसी को हम कहते हैं रिडक्शन। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन और बच्चों के दिमाग में आता है कि जब हम हाइड्रोजनेशन कह ही रहे थे तो ये रिडक्शन वर्ड क्यों आ गया, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताऊंगा कि ये रिडक्शन वर्ड कैसे आया है। तो रिडक्शन को अगर दो पार्ट में डिवाइड करें तो रिड्यूस मतलब होता है कम होना, यानी कि अगर हाइड्रोजन का ऐड होना हाइड्रोजनेशन, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, लेकिन अगर कहीं से ऑक्सीजन कम हो रहा है तो कम होने को क्या कहते हैं, कम होने को रिड्यूस होना मतलब कम होना। यानी कि जैसे हम ले लेते हैं ऑक्सीजन का कम होना, KClO3, पोटेशियम क्लोराइड ले रहे हैं। पोटेशियम क्लोराइड को जब हम हीट करते हैं तो 2KCl + 3O2, इसको बैलेंस हमने कर दिया। तो इस रिएक्शन को ध्यान दें, क्या इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है? नहीं। आप देखिए इस कंपाउंड में से ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, अलग हो जा रहा है। ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीजन का रिड्यूस होना मतलब ऑक्सीजन का कम होना यानी कि रिड्यूस होना क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। इसी बेस पर यानी कि ऑक्सीजन का कम होना यानी कि कम होने को रिड्यूस कहते हैं, तो उसी बेस पे ये रिडक्शन वर्ड आ जाता है। तो इसी को हमने रिडक्शन कहा और इसी बेस पर हमने हाइड्रोजनेशन को भी रिडक्शन कह रखा है। यानी कि हाइड्रोजन का ऐड होना भी रिडक्शन होगा और ऑक्सीजन का रिमूव होना भी रिडक्शन होगा। और सिमिलरली अगर बात करें कि अगर कहीं पर हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो सिमिलरली अगर कहीं पर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ये भी तो हो सकता है ना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे H2S + O2 goes to H2S + H2। आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। इस इक्वेशन में आप पाएंगे कि यहाँ पर तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इस कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन, ठीक है। और अगर हम इसको देखें तो हम कहते हैं कि ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो ऑक्सीडेशन है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्या हाइड्रोजन का रिमूव होना, हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन कहला रहा है, तो हाइड्रोजन का किसी कंपाउंड से रिमूव होना, यानी कि हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड से H2 रिमूव हो गया, H2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया इसमें से। देखिए जब H2S का इसमें कन्वर्जन हुआ यानी कि H2S इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो इस कंपाउंड में से हाइड्रोजन निकल जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा था तो रिडक्शन कहला रहा था। तो हाइड्रोजन जब अलग होगा तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। यानी कि हमारी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ऐड और रिमूव होने के बेस पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। मीन्स ये कि ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का किसी कंपाउंड से रिमूव होना वो भी ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन और ऑक्सीजन का किसी कंपाउंड से रिमूव होना वो भी रिडक्शन कहलाएगा, क्योंकि एट ए टाइम ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन का इसमें से सेपरेट होना ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, उसका उल्टा होगा यानी कि रिडक्शन होगा। तो दीज आर टू एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक और डेफिनेशन की बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। डियर स्टूडेंट, अगर किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इसको ध्यान से देखिए, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और अगर बात करें कि यहाँ पर क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन, Cl-, दो क्लोरीन मॉलिक्यूल था, क्लोरीन आयन में कन्वर्ट हुआ, तो
यहाँ पे देखिए, इन दोनों रिएक्शन में डिफरेंस देखिए, यहाँ पर इससे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, बिल्कुल अपोजिट है, ये अपोजिट है। यहाँ से सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है जबकि क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन का ऐड होना रिडक्शन। यानी कि आपने देखा कि हम इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन के बेस पे भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट, मैं एक एग्जांपल और आपके सामने लूंगा, ध्यान दीजिएगा। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों ही डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दोनों ही डेफिनेशन फुलफिल हो जाए, जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन goes to Cu plus H2। इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखिए। अगर मैं कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में कन्वर्जन की बात करूं तो यहां मुझे क्या नजर आता है? कॉपर ऑक्साइड का Cu में कन्वर्ट होना। आप बताइए कि इसमें क्या हो रहा है? इससे ऑक्सीजन निकल जा रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। तो ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन। यानी कि कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में रिडक्शन हो रहा है। और अगर मैं हाइड्रोजन का इसमें कन्वर्जन देखूं तो आप देखेंगे कि H2 में ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बात यह है कि ये जो हमने एग्जांपल लिया है, ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है और दूसरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अ रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ आर अकर। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझिएगा, अ रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अकर, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको बोलने में बड़ा लंबा टाइम लग जा रहा है। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिएक्शन लिखने में भी लग रहा है। तो बोलने के लिए और थोड़ा लिखना भी कम पड़े, इसके लिए रिडक्शन से ले लिया रेड, रेड मतलब लाल, और ऑक्सीडेशन से ले लिया ऑक्स, ऑक्स मतलब बैल, यानी कि लाल बैल। मजाक कर रहा था, ध्यान दीजिएगा। इसको ऐड कीजिए, रेडॉक्स। यानी कि जो हमारा रेडॉक्स रिएक्शन है, ये दो रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। यानी कि जब आप रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप ऐसी रिएक्शन की बात कर रहे हैं जहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बोथ रिएक्शन आर अकर। एक और इम्पोर्टेंट बात डियर स्टूडेंट, ये क्लियर हो गया है ना? यहाँ ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ आर अकर, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैग्नीज ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गोज टू MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2। इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए तो आप पाएंगे कि मैग्नीज ऑक्साइड में का कन्वर्जन जब मैग्नीज क्लोराइड में हुआ तो मैग्नीज ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गया। ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन, यानी कि ये हमारा रिडक्शन हो गया। और आप इसका कन्वर्जन इसमें देखिए तो आप पाएंगे कि इस कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मतलब इसमें हमारा ये वाला ऑक्सीजन ऐड हो गया और ये इसमें कन्वर्ट हो गया, यानी कि ऑक्सीडेशन। और अगर आप इसकी कंपेयरिंग इससे करेंगे तो भी ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि यहाँ से जब HCl Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है तो इसमें से क्या बाहर निकल गया? H2 बाहर निकल गया। और हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाता है?
हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन, तो हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन। यानी कि ये भी इसमें HCl का Cl2 में कन्वर्जन होना भी ऑक्सीडेशन है। लेकिन अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो ये रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो रिडक्शन से रेड और ऑक्सीडेशन से ऑक्स, दोनों मिला के हो गया रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये दो एग्जांपल रिएक्शन थे जो हमारे रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल थे। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे की जा सकती है कि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। क्या कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन बिना हाइड्रोजन के पॉसिबल था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। तो ऑक्सीजन कब रिमूव होगा? ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए हाइड्रोजन चाहिए ना, तभी तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ले गया अपने साथ। यानी कि इसका रिडक्शन कौन करा रहा है? कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन कौन करा रहा है? हाइड्रोजन करा रहा है। तो इसको हम कहते हैं डियर स्टूडेंट रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज आल्सो कॉल्ड रिडक्टेंट। इसी को हम रिडक्टेंट भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जिसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन जिसका हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। रिडक्शन कराने जो कराएगा, यानी कि हाइड्रोजन करा रहा है, तो हाइड्रोजन हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सिमिलरली अगर बात करें कि हमने कहा भाई उसको थोड़ा हमने कह दिया कि हाइड्रोजन हमारा हो गया रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज कॉल्ड रिडक्टेंट। अगर मैं कहूं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्या हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन बिना कॉपर ऑक्साइड के पॉसिबल था? नहीं, क्योंकि कॉपर ने इसको ऑक्सीजन दिया, तब इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो H2 का ऑक्सीडेशन कौन करा रहा है? वो ये करा रहा है। तो ये हमारा कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्टेंट, ऑक्सीडेशन। क्लियर कर लीजिए कि जिसका रिडक्शन होगा, यानी कि आप इसे लर्न भी कर सकते हैं कि जिस कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी कि जिसका रिडक्शन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, और जिसका हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हमारा क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मतलब मैं इसको और शॉर्ट में समझा दूं कि जिस कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो खुद क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इज इट क्लियर? ओके, यहाँ भी देख सकते हैं आप, यानी कि रिडक्शन किसका हो रहा है? मैग्नीज ऑक्साइड का, तो ये रिडक्टेंट नहीं होगा, यानी कि ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हमारा होगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। इट इज ए प्रोसेस, एंड रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावर इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब नया टॉपिक, इसी टॉपिक थर्ड का नई हेडिंग एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन लेते हैं। बहुत ही आसान है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। So, do you know what is the exothermic reaction, dear friend? A reaction in which heat energy is evolved. ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है, that is called exothermic. एक्सो मतलब होता है एग्जॉस्ट, मतलब बाहर निकलना है। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी बाहर निकलेगी, जैसे हम मीथेन गैस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्ट करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस हीट जनरेट होती है। तो इस रिएक्शन में जैसे कंबशन ऑफ कोल, कार्बन को आप कंबस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हीट, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और हीट जनरेट होगी। तो ऐसी सभी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलती है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कंबशन ऑफ कैंडल, आप कैंडल को कंबस्ट करते हैं, उसमें भी आपको हीट बाहर मिलती है। लेकिन डियर स्टूडेंट, क्या आप वाटर को हीट करते हैं तो क्या आपको हीट एनर्जी बाहर रिलीज होती है? तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई क्यों हीट वेपर के फॉर्म में? नहीं, वो वेपर में जो हीट एनर्जी आ रही है वो कहाँ से आ रही है? जब उसे हम हीट दे रहे हैं। क्या बिना हीट के उसमें से एनर्जी बाहर रिलीज हो रही है? नहीं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको हीट देना पड़ रहा है तब वो प्रोसेस हो रही है,
बिना एनर्जी दिए वो प्रोसेस नहीं होगी, है ना। तो ऐसी रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। पहले मैं एक और एग्जांपल ले लूँ एक्सोथर्मिक का। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज इवॉल्व, पहला एग्जांपल। दूसरा एक तीसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम जलाते हैं तो बस एक बार आप ऐसे ही पहचान सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को जस्ट स्टार्ट करने की जरूरत होती है, उसके बाद अपने आप हीट एनर्जी इवॉल्व होती रहती है। मतलब लकड़ी को जलाना है तो ऐसा नहीं कि लकड़ी को जलाने के लिए आप हमेशा कैंडल या माचिस तिल्ली लेके खड़े हैं ऐसे दिखा रहे तब जलेगा। या गैस घर में गैस चूल्हा जलाना है तो आप जब तक माचिस तिल्ली लगा के खड़े हैं तभी तक वो गैस जल रही है ना। आपके देखते हैं एक बार आपने मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस को जस्ट स्टार्ट करने के लिए स्मॉल अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है, उसके बाद अपने आप हीट एनर्जी निकलती रहती है। तो आप ऐसे ही पहचान सकते हैं कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जबकि एंडोथर्मिक प्रोसेस में हमें लगातार कंटिन्यूअस हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब कि एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो अ रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, कंटिन्यूअस एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोसीड द प्रोसेस। मतलब एक प्रोसेस को लगातार करने के लिए हमें लगातार हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ऐसी रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, अगर वाटर को आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक करना है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी भी एक एनर्जी का ही सोर्स है। तो आप जब तक इलेक्ट्रिसिटी देंगे तब तक ये वाटर H2 और O2 में ब्रेक होगा। जैसे आप हीट देना बंद कर देंगे इसका ब्रेक होना बन जाएगा। सिमिलरली बॉइलिंग ऑफ वाटर, जब तक आप हीट देंगे तब तक वाटर बॉयल होगा, आप हीट नहीं देंगे वाटर बॉयल नहीं होगा। तो ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस का एग्जांपल है। इसके अलावा जैसे अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड को आप हीट देंगे तो ये NH3 प्लस HCl में ब्रेक हो जाएगा। तो जब तक आप हीट देंगे तब तक ये ब्रेक होगा, हीट देना बंद कर देंगे ब्रेक ही नहीं होगा। यानी कि ये रिएक्शन हमारी यहाँ पे हीट। तो आप चेक कर सकते हैं कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में हीट एनर्जी राइट साइड में आ रही है, जबकि एंडोथर्मिक में हीट हमें लेफ्ट साइड में देना पड़ रहा है। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज द टॉपिक 3, redox reaction, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। तो इट इज इनफ फॉर टुडे, है ना। द लास्ट टॉपिक 4 वी विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर। तो सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।